हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द रिसर्च फिजिशियन जो मेरा लास्ट 2 डिकेड का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि लास्ट 25 ईयर से जो हमने क्लिनिकल रिसर्च की है, जो टीचिंग की है, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हुई हैं और जो डेटा सजेस्ट करता है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग्स है, मोटिवेशन है, जो हमें अच्छा काम करने के लिए एक मोटिवेशन देता है। तो आज हम बात करेंगे कि बेज प्रोटीन की बहुत बात होती है, प्रोटीन की बहुत बात होती है। लोग चाहते हैं कि उन्हें इजीली डाइजेस्टेबल बेज प्रोटीन मिल जाए, जिससे कुछ हैवीनेस भी ना हो और बहुत ज़्यादा लोडेड डाइट भी ना हो और डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम भी ना हो। तो फिर आज हम बात करेंगे बेज प्रोटीन खिचड़ी की, कि पेट दिल दिमाग के लिए क्यों खिचड़ी को अमृत कहा जाता है और क्यों खिचड़ी एक सात्विक भोजन है और क्यों खिचड़ी को हीलर कहा जाता है। आपने देखो, हिस्ट्री में यदि हम जाएं तो आपको एक चीज मिलेगी कि वो विवेकानंद हो, वो गांधी हो, या फिर गुजरात के, या फिर किसी भी एरिया के जो भी जितने भी महान फिलोसफर्स हैं, उन्होंने खिचड़ी के बारे में बात की है। और गांधी जी लगभग डेली बेसिस मतलब खिचड़ी खाते थे 1 से 2 बार। और खिचड़ी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो खिचड़ी को एक मतलब फूड बनाता है, और फूड से भी ज्यादा इसके बारे में कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशनल, कुछ कल्चरल फीलिंग है खिचड़ी को लेके। उसके पीछे रीजन ये है कि पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली कुक की जा सकती है और इंडिया के लगभग हर हिस्से में खिचड़ी खाते हैं लोग, खिचड़ी बनती है। अब इसके पीछे इतना सिग्निफिकेंट रीजन क्यों है? देखो, खिचड़ी को लोगों ने ग्लैमराइज नहीं किया है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे जो फूड ब्लॉगर्स हैं या जो फूड के बारे में बात करते हैं या जो लोग चैनल चलाते हैं, उन्होंने खिचड़ी को बहुत आउटडेटेड या आउटरेटेड कर दिया है। इस कारण लोगों को पता नहीं है। वैसे मैं एक बात सबको सजेस्ट करूंगा, हर बच्चे को खिचड़ी बनानी आनी चाहिए, हर औरत को, हर लड़की को खिचड़ी बनानी आनी चाहिए, हर आदमी को खिचड़ी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जिसमें आपको पूरे सब न्यूट्रिशन मिलते हैं, पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली इसको कुक किया जा सकता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो खिचड़ी आखिर है क्या, खिचड़ी कैसे बनती है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं पहले। खिचड़ी में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 25% मूंग दाल रखें और 25% चने की दाल रखें और 50% आप चावल रखें और एक हिस्सा 2 to 5% आप वेजिटेबल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और खिचड़ी को आप देसी घी के साथ ही बनाएं, फ्राई करें। और खिचड़ी के साथ आप देसी घी खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ आप कर्ड खा सकते हैं। देखो, यदि आपको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, फैट चाहिए, आप यंग हो, तो खिचड़ी के साथ आप थोड़ा सा फैट यानी घी, देसी घी ऐड कर लीजिए या मक्खन ऐड कर लीजिए। यदि आपको गट का कोई इशू है, आप इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहते हैं, फाइबर लेना चाहते हैं, पेट को कूलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं और आपको कुछ डाइजेस्टिव इशू है और मोर देन 40 है आप, तो आप खिचड़ी के साथ फिर आप कर्ड खाइए, दही खाइए। अब बात आती है कि लगभग 250 ग्राम यदि खिचड़ी हम लें तो उसमें क्या क्या मिलेगा और कितना हमें मिलेगा, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो, खिचड़ी के अंदर 4.5 ग्राम फैट मिलेगा आपको 250 ग्राम्स खिचड़ी के अंदर। 160 ग्राम के आसपास लगभग आपको सोडियम मिलेगा और लगभग 500 ग्राम्स आपको इसमें मिलीग्राम, सॉरी, आपको प्रोटीन मिल जाएगा और फाइबर मिलेगा 1 ग्राम इसके अंदर आपको। विटामिन डी और विटामिन ए, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और खिचड़ी के अंदर जो फाइबर है वो इजीली डाइजेस्टेबल फाइबर्स है, फ्रेश है। और मूंग दाल का और आपकी जो मैंने बताया चने की दाल के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप 25% मूंग दाल इसमें डालते हैं और 25% चने की दाल डालते हैं
तो ये डायबिटिक पेशेंट भी के लिए भी अच्छा है, फैटी लिवर वालों के लिए भी अच्छा है, ओबेसिटी वालों के लिए भी अच्छा है, और आपको यदि गट का कोई इशू है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि ये एक बैलेंस फूड है, ना इससे शुगर बढ़ेगा, ना इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और ना ही इससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो कोई भी खाना यदि बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ द कार्ब्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड मिनरल्स। अब खिचड़ी के अंदर आपको मिलता क्या है? कार्ब्स मिलता है, मेनली प्रोटीन मिलता है, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है, विटामिन मिलते हैं। और जो लोग खिचड़ी कर्ड के साथ खाते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा होता है कि गट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, डाइजेशन अच्छा होता है, और आपको फाइबर अच्छे मिलते हैं। प्री प्रोबायोटिक भी फिर आपके खाने में आ गए हैं। देखो तो बैलेंस हो गई ना खिचड़ी इस तरह से। प्री प्रोबायोटिक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन है। तो खिचड़ी इस कारण एक कंप्लीट बैलेंस फूड है, एक कंप्लीट बैलेंस हीलिंग मेडिसिन भी है। अब खिचड़ी के अंदर यदि आप देसी घी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो गट है उसकी मूवमेंट के लिए अच्छा है, गट को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, और जो गट की एक्टिविटी है उसको काफी हद तक ठीक करता है। लेकिन देसी घी होना चाहिए, गाय या भैंस का घी हो, वो बेटर है, या मक्खन भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल या किसी भी चीज जो ट्रांस फैट है या रिफाइंड फॉर्म में जो चिकनाई है उससे बचें। ये पीएच बैलेंस फूड है। पीएच बैलेंस से मतलब है ना बहुत ज्यादा एसिडिक है खिचड़ी और ना ही बहुत ज्यादा एल्कलाइन है। एक नॉर्मल पीएच पे ये डाइजेस्ट होती है, और इसकी अपनी एक ये क्वालिटी है। सबसे बड़ा पार्ट है ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है, क्योंकि इसके जो कंटेंट है वो तीनों को बैलेंस करने की एबिलिटी रखते हैं। गट को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती है, रिपेयर लीकी गट, यदि किसी को लीकी गट है तो उससे रिपेयर करने की क्षमता रखती है। बेस्ट नेचुरल फूड है फॉर आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है पेट के अंदर, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इचिंग होती है या पेन होता है, अल्सरेशन होती है, जलन होती है, पेट दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों के लिए खिचड़ी एक बेस्ट मेडिसिन की तरह काम करती है। ये क्या है, एक इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, नेचुरल है, पॉकेट फ्रेंडली है, लगभग 20 से 30 मिनट में एक कुक होके तैयार हो जाती है। सब लोग इसको कुक कर सकते हैं। तो एक बेस्ट फूड है, और एक बार 24 घंटे में आपको इस तरह की खिचड़ी खानी चाहिए। इसके अपने हेल्थ बेनिफिट हैं, और लगभग 6 से 7 घंटे तक यदि इस तरह के कॉम्बिनेशन में खिचड़ी बना के खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। तो आई होप आपको एक बेस्ट फूड मिला है, वेज प्रोटीन खिचड़ी के रूप में, जो बहुत नेचुरल है, पॉकेट फ्रेंडली है, जो आपकी गट के लिए एक बहुत अच्छा फूड है। तो आई होप आप इसकी सिग्निफिकेंट समझेंगे और इसको आप अपने फूड में ऐड करेंगे। आई पर्सनली एडवाइज सबको एक बार खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाली खिचड़ी बनाइए। अब खिचड़ी के टाइप्स हो सकते हैं, यदि किसी को बहुत ज्यादा टेस्ट कॉन्शियस लोग हैं तो थोड़ा उसे फ्राई कर सकते हैं, और उसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग घी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खिचड़ी को खाएं। खिचड़ी अपना एक हीलिंग इफेक्ट देती है और बॉडी में डिटॉक्सिफाई करती है, वात पित्त कफ को कंट्रोल करती है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको रेस्ट देती है, जिससे कि आपका हीलिंग फास्टर होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।